बीजेपी ने कहा बाय वन गेट वन, भाई पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे दी। शराब घोटाला, एक्साइज, दिस करप्शन स्कैम। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कहती थी ये गलत है, वो गलत है, मैं बेहतर हूं। वो ईमानदार नेता जेल चले जाते हैं। भाई ठीक है, हम गलत है, आप बोल दो। कोर्ट्स का क्या? अभी भी आपके एक बहुत वरिष्ठ नेता जेल में, सत्येंद्र जैन। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती। आप करना चाहते? भारतीय जनता पार्टी सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आ रही है, ये है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। मैं अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनना चाहती। जितना ज्यादा ध्यान हमारे विरोधी हम पर देते हैं और जितना ज्यादा ध्यान आप लोग हम पर देते हैं, मुझे लगता है हम कुछ तो ठीक कर ही रहे होंगे, जो इतनी कंट्रोवर्सी आप लोग हमारे आसपास करते हैं। आपका व्यू पॉइंट है, बट मेरा व्यू पॉइंट है आप जैसा करेंगे वैसे होगा। लेकिन जब ये शराब घोटाला, जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा कि है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें बीजेपी ने कहा बाय वन गेट वन, भाई पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे दी। हमने कई बार डिबेट भी किया इस पे, आपने कहा आप जानती है कि पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे गए। शराब घोटाला, एक्साइज स्कैम, व्हाटएवर यू नेम इट, दिस करप्शन स्कैम। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कहती थी ये गलत है, वो गलत है, मैं बेहतर हूं और इसलिए मेरे को वोट दो। अब वो आपका कहीं निगेट हो गया। ऐश्वर्या जी, जब ये सो कॉल्ड स्कैम्स होते थे, सीबीआई रेड करती थी, ईडी रेड करती थी, तो क्या होता था? नोटों के ढेर मिलते थे, सोने के बिस्किट मिलते थे, शेल कंपनियों के कागज मिलते थे, अपने कुत्ते के नाम पे प्रॉपर्टी मिलती थी, यही होता था ना? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई, सैकड़ों रेड हो गई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का इन सैकड़ों रेड में नहीं मिला। ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। उन्होंने एक कानून बना लिया है पीएमएलए, जिसमें आप किसी पे भी केस कर देते हैं, आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं है, आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। आप गिरफ्तार करने के बाद उस कानून में बेल मिलना असंभव है। 1 रुपए भी भ्रष्टाचार का इस पूरे सो कॉल्ड शराब घोटाले में आज तक नहीं मिला। कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। कि ये पूरा सो कॉल्ड शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। क्यों षड्यंत्र है? इनकी 22 राज्यों में सरकार है। क्या ये एक राज्य में भी अच्छे सरकारी स्कूल दे पाए? क्या ये एक राज्य में 24 घंटे बिजली दे पाए? क्या ये एक राज्य में फ्री बिजली दे पाए? क्या ये एक राज्य में मोहल्ला क्लिनिक और अच्छे अस्पताल दे पाए? नहीं दे पाए। तो जब अरविंद केजरीवाल के काम से कंपीट नहीं कर पाए, तो इन्होंने सोचा 2 चीजें करते हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल को और उनके सारे मंत्रियों को जेल में डाल के इनका काम रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इनकी ईमानदारी पे लांछन लगाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये भी औरों जैसे हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। आप किसी भी दिल्ली वाले से पूछ लीजिए कि अगर इस देश में कोई एक ईमानदार नेता है, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। एक ईमानदार पार्टी है, उस पार्टी का नाम आदमी पार्टी है। पर वो ईमानदार नेता जेल चले जाते हैं। क्या लांछन में पूरी आधी पार्टी जेल में चली जाती है सिर्फ लांछन लगाने से? लॉ एंड ऑर्डर भी तो हिसाब, कोर्ट्स, वो सारी चीजें, क्योंकि वो कहते हैं भाई ठीक है, हम गलत है, आप बोल दो। कोर्ट्स का क्या? वो कहते हैं कोर्ट्स का क्या? अभी भी आपके एक बहुत वरिष्ठ नेता जेल में, सत्येंद्र जैन, हालांकि वो एक दूसरे केस में है। देखिए, मैं इसमें 2 चीजें कहूंगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जाता है। ये बना कब था? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपके प्रिय मित्र आजकल जो मेरा एक टैग है, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, जो जिसने भी बनाया हो, ये कानून बना था टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, नारकोटिक्स ट्रेडिंग को काउंटर करने के लिए। ये कानून बना था कि लॉन्डर्ड मनी इस्तेमाल ना हो सके टेररिज्म को फंडिंग देने के लिए। इसीलिए इसमें सख्त प्रावधान है कि इस कानून में बेल मिलना लगभग असंभव है। क्यों है? क्योंकि तब लोगों को डर था कि अगर बेल दे दी और आतंकी हमला हो गया लॉन्डर्ड मनी से, तो कैसे होगा। आज आप देखिए, क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को ड्रग्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए यूज किया जा रहा है? क्या उसको आतंकी हमलों के लिए यूज किया जा रहा है? पीएमएलए को सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पे हमला करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए। और फिर जब उसमें बेल नहीं मिलती, क्योंकि उसमें प्रावधान ही इतने सख्त हैं, तो कहा जाता है बेल नहीं मिली। हालांकि इसका एक दूसरा भी बहुत इंटरेस्टिंग पक्ष है। अभी कई सारे फॉर्मर विपक्ष के नेता जिन पर सीबीआई के केस होते हैं, जिन पर ईडी के केस होते हैं, ऐसा पाया जाता है कि एक जादुई छड़ी चलती है और वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, ईडी और सीबीआई फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो गलत थे, उन पर तो कोई भ्रष्टाचार का सबूत ही नहीं था। अभी कुछ दिन पहले वॉशिंग मशीन वाला आपका जो कुछ दिन पहले अजीत पवार के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का 70,000 करोड़ रुपए उनके जो पे स्कैम का आरोप था। अपने छगन भुजबल जी, जिन पे महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम का आरोप था। एनसीपी के ये सारे फॉर्मर नेता जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए, छगन भुजबल जी के केस में ईडी जो 10 साल से प्रोसिक्यूशन कर रही थी, कहती है हमारी फाइलें खो गई, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो देखिए, ये साफ है
कि जो ये सारी केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं, ये ऑपोजिशन पे हमले का प्रयास है, ऑपोजिशन को खत्म करने का प्रयास है। तो आतिशी वरना जी- कहां गया छगन भुजबल का भ्रष्टाचार, तो कभी जब आप- कहां गया अजीत पवार का भ्रष्टाचार, कहां गया हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार, कहां गया मुकुल रॉय का भ्रष्टाचार, कहां गया शुभेंदु अधिकारी का भ्रष्टाचार? सारे तो लिस्ट विपक्षी गोज ऑन। नेता- वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अपने, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, तो जब अब आप अपने बीएफएफ कांग्रेस के साथ मिलते हैं कभी कभी, तो आप बोलते हैं कि ये क्या पीएमएलए आपने बना, बिकॉज आप यू आर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन द पीएमए। और हमने कई बार पहले भी कहा है, तो नाउ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई एम आस्किंग आपको क्या लगता है कि ये सब एजेंसीज को फिर बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए? ऐश्वर्या और जी- आप ही कहते थे, मुझे याद है, आप अरविंद जी, जब ये पूरी मूवमेंट शुरू हुई थी ओवरनाइट टू कवर दैट प्रोटेस्ट, और जब अब आप लोगों की पार्टी से आधी पार्टी जेल में होती है तो जनता पूछती है, ये कहते थे इधर वाले गलत उधर वाले गलत, और ये सारे जेल में हैं, तो हम करें क्या? ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती। आप करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आ रही है, ये है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। मोदी जी ने खुद कहा था अजीत क्या? पवार, छगन भुजबल के बारे में कि इन जैसे भरा भ्रष्टाचारियों को 2 दिन में जेल भेज दूंगा। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया उन्होंने अपनी सरकार का। आज एजेंसीज को यूज किया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। मोदी जी कहते थे ना कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को 2 दिन में जेल में डाल दूंगा। कहां गया उनका भ्रष्टाचार? Okay. क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया इन भ्रष्टाचारी नेताओं को? आपने तो ये भी कहा था आपकी पार्टी ने कि मनीष सिसोदिया को वो बीजेपी में लाना चाहते हैं। ये अब मैं आम किससे क्या आदमी पूछता हूं पार्टी मुझे? है हाँ। जिसके नेता टूटे नहीं, दबे नहीं। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है।